आइए अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स सर 7858802889, ये आपका और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपने विचार, अपने क्वेश्चन, अपने डाउट भेजते रहिए। और अभी हम लोगों का चल रहा है सीरीज जिसका नाम है CHSL। एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए CHSL के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बारी बारी से हम लोग करेंगे और सीखेंगे कैसे बनाते हैं। इसमें हर चैप्टर के कुछ न कुछ सवाल आपको आएंगे और परीक्षाओं में इसी टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक सवाल है कि ए 10,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद, ये पार्टनरशिप का सवाल है, बी 4 महीने बाद 8,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 4600 रुपये का लाभ होता है। इस लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो बहुत आसान सवाल है। ए और बी दो पार्टनर हैं। ये ए 10,000 रुपया लगाता है, स्टार्ट करता है, और पूरा बिजनेस है वर्ष के अंत में, माने 1 साल का। तो इसका पूंजी काउंट होगा 12 महीने। 4 महीने बाद ये आया है बी, कितना पूंजी लेके? 8,000। तो 8,000 रुपया इसका काउंट होगा 8 महीने। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ को बांटना ही पार्टनरशिप है। जब आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे तो ये जानकारी मिलेगा कि पूंजी और समय जो है उसका गुना करेंगे और जो रेशियो आएगा उसी में लाभ को बांटते हैं। तो रेशियो में करने से पहले इसको छोटा छोटा कर लो, क्योंकि रेशियो लाना ही है तो कहीं भी छोटा कर लेंगे गुना में। 120 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, गुना करेंगे। और भी कट सकता है, काट लो। 8 से 8 बार कटेगा, 8 से 15 बार कटेगा। अब देखो टोटल लाभ यहाँ दिया है 4600। हम लोग के अनुसार, रेशियो के अनुसार 15, 8, 23 लाभ हुआ टोटल। सवाल के अनुसार हो गया 4600। एक रेशियो का मान हो गया 200। किसका लाभ निकालना है? इस लाभ में बी का हिस्सा। तो 8 गुने 200 मतलब बी को मिलेगा 1600 रुपया। और ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी में आपका ऑप्शन रहेगा 1200, 1600, 1800, 2400, ऐसा अपना कुछ रहेगा। तो आपको क्लिक कर देना है 1600। ए 10,000 रुपया लगाया पूरे वर्ष के लिए, मतलब 12 महीना। बी 4 महीने बाद आया, तो जो पूंजी लगाएगा वो 8 महीने काउंट होगा। ये इसका रियल पूंजी है। और ये जो गुना करके आते हैं, गुना करके ये काउंटेबल पूंजी कहलाता है। काउंटेबल पूंजी के रेशियो में लाभ को बांट दिया जाता है। पूंजी और समय का गुना करेंगे तो काउंटेबल पूंजी आ जाएगा, उसी में लाभ की राशि को बांट देंगे। 10,000 12 महीने के लिए, ये 8,000 8 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए तो ये 120 हो गया, ये 8 8 64 हो गया। फिर काटेंगे 8 से तो 15 बार ही कटेगा, 8 बार ही कटेगा। टोटल 15, 8, 23, 23 रेशियो में 4600, एक रेशियो का मान 200, तो 8 रेशियो का मान 1600। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो गया 1600 और आंसर हो गया बी। आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये मिक्सचर का है और ये भी पूछा हुआ है। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मतलब मिक्सचर आपको दे दिया 80 लीटर, मिक्सचर दे दिया 80 लीटर जिसमें दूध और पानी है, और दूध और पानी का रेशियो दिया है 7:3। बोला कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। कहा कि पानी मिलाओ ताकि इसका रेशियो 2:1 हो जाए। तो यहाँ पर केवल ध्यान देना कि मिला रहे हैं पानी, तो दूध बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस सवाल में दूध बराबर नहीं है, तो पहले आप इसको कर लीजिए, मतलब 2 से इसमें गुना करिए और 7 से इसमें गुना करिए। तो ये हो जाएगा 14:6। इसको भी काट दीजिए 14:7। अब देखिए
मिला रहे हैं पानी, तो दूध ज्यों का त्यों हो गया। अब आप यहाँ से सवाल बना लीजिए। 14 6 20, ये मिक्सचर का मान दिया है 80 लीटर, तो मेरे अनुसार मिक्सचर हो गया 14 6 20, 20 का मान है 80 लीटर, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 4 लीटर। एक रेशियो का मान 4 लीटर, एक रेशियो का मान 4 लीटर। तो कितना पानी मिला है, तो अब तो दिख रहा है, देखो 6 के जगह 7, 6 के जगह 7, मतलब कितना रेशियो मिला है, एक रेशियो, और एक रेशियो का मान कितना है, 4 लीटर। तो ये आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान है। ऑप्शन में रहेगा 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, ऐसा कुछ भी आपको मार देना है। 4 लीटर। चार लीटर वाला सही हो गया। मिक्सचर 80 लीटर का है, दूध और पानी का रेशियो दे दिया 7:3। बाद में पानी मिलाने के बाद रेशियो हो रहा है 2:1। सोचना है कि मिला रहे हैं पानी, तो दूध तो वही होना चाहिए, लेकिन दूध शुरू में 7 है, बाद में 2 है, इसका मतलब दूध का मान बराबर करना होगा। इसी के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे, दूध का बराबर हो गया। अब देख लेंगे 14 6 20, 20 बराबर 80 लीटर, कितना पानी मिला रहे हैं, एक बराबर 4 लीटर, उत्तर हो गया। इसको एक दूसरी विधि से भी आप बना सकते हो, जिसमें आपको चेंज कर ये सब काटने उठने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रहेगा तब आप कर सकते हो। 80 लीटर था, सवाल में दूध पानी था 7:3, बाद में 2:1 हो गया पानी मिलाने पर। तो करना क्या है कि पानी मिला रहे हैं तो पानी पर ध्यान ही मत दो। ये आपका मिक्सचर है। अब बाद वाला मिक्सचर निकालते हैं, मिलाने के बाद वाला। कैसे निकालेंगे देखना। बाद वाला मिक्सचर जब निकल जाएगा तो जितना इससे बढ़ल रहेगा वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल पानी मिलाने पर ही तो मिक्सचर बढ़ा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 80 गुने दूध पकड़ो, 7/10, 7 पूरे 10 में है, और सेकेंड लाइन में जस्ट इसका उल्टा करना, दूध ही को पकड़ना लेकिन उसको नीचे लिखना, 2 पूरा 3, 10 से 8 बार, 2 से 4 बार, 4 तिये 12 सते 84 लीटर। अब दोनों का डिफरेंस देखो, 80 और 84 कितना बढ़ा, 4 लीटर। ये उत्तर हो गया, आंसर 4 लीटर। ऐसे भी बना सकते हो। 80 लीटर मिक्सचर था, दूध पानी का रेशियो 7:3 था, पानी मिलाने पर 2:1 हो गया। क्या करेंगे, बाद वाला मिक्सचर निकालेंगे कि कितना बढ़ा। 80 लिख दिए, जो मिला रहे हैं उसको भूल जाइए, 7 तो 7 पूरा मात्रा 10, बाद में भी यही करना है लेकिन उल्टा करके, 3/2 काट देंगे, आ गया 84 लीटर। पहले 80 लीटर था, बाद में 84 लीटर हो गया। कितना लीटर बढ़ा, 4 लीटर। किसके मिलाने से 4 लीटर बढ़ा, तो पानी के, तो उत्तर हो गया। कितना पानी मिला है, तो 4 लीटर। तो या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अगर ऐसे बना सकते हो तो ऐसे बना लेना, ऐसे बना सकते हो तो ऐसे ही बना लेना। ऐसे बनाने में केवल सवाल पढ़ना है, लिख देना है, उत्तर हो जाएगा। तो दोनों तरीका में से कोई भी यूज करिएगा, कम समय में आपको जल्दी ये सवाल मिक्सचर का बन जाएगा। अगले सवाल में आ रहे हैं। अगला यह सवाल समरूप त्रिभुज का है, सिमिलर ट्रायंगल का। सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के। मतलब एक त्रिभुज ABC है और इसी के समरूप त्रिभुज है जिसका नाम है QPR। तो समरूप त्रिभुज में प्रॉपर्टीज होता है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्षेत्रफल इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें मान दिया है AB बराबर 10,
12, BC बराबर 8, AC बराबर 10। अब यहाँ ध्यान दो, ABC अगर लिखे तो हमको इसी प्रकार से यहाँ लिखना पड़ेगा QPR, नाम में थोड़ा भी हेरा फेरी नहीं करना, तभी AB और QP का अनुपात होगा। BC और P जैसे यहाँ पर है AB इसके बटा में QP, BC इसके बटा में PR, AC इसके बटा में QR, ऐसा होगा। तो हमको QR का मान निकालना है, तो हम इसमें से क्या लेंगे, AC लेंगे। AC अगर इसमें से AC लिए तब इसमें से हम QR लेंगे। और क्या नियम है, सिमिलर ट्रायंगल में दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ दिया हुआ है मान 4 और 25, 4 और 25। AC का मान हमको मालूम है 10, QR का मान निकालना है। इसको 10 गुने 10 भी लिख सकते हैं। 4 से अगर इसको काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, 10 दहिया 100 है। तो QR का स्क्वायर बराबर 25 गुना 25, मतलब QR बराबर 25, QR स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, इसलिए QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और ये आपका राइट आंसर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके तदनुरूपी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी गुण के आधार पर ये सवाल ज्योमेट्री से आपसे पूछा। त्रिभुज ABC है पहला और दूसरे का नाम है QPR। देखो सिमिलर ट्रायंगल लिखने के समय थोड़ा सावधानी बरतना है कि जैसे A है तो यहाँ पर Q बराबर होगा। थोड़ा सा भी नाम में इधर उधर हेरा फेरी किए तो गड़बड़ हो जाएगा। B तो एंगल P के बराबर होगा, C तो एंगल R के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल में उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी गुण के आधार पर ये सवाल है। और इस प्रकार QR का मान हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन जो भी हो उसमें हमको खोजना है कि कहाँ पर 25 है, तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगा उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तदनुरूपी भुजा के अनुपात के वर्ग या भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा AC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, यही बात लिखा हुआ रहेगा। वैसे कहो तब या ऐसे कहो तब। मान आ गया QR का 25 सेंटीमीटर। और ये सवाल आपका ज्योमेट्री से है और ज्योमेट्री का टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल से। आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल भी ज्योमेट्री से है लेकिन यह सवाल ट्रायंगल से। त्रिभुज ABC में एंगल A का मान दिया है हमको। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A का मान दिया है 52 डिग्री। इसकी भुजाएं AB और AC, AB और AC क्रमशः D और E बिंदु तक बढ़ाया गया है। D तथा E तक बढ़ाई जाती है। कोण CBD ये वाला, कोण BCE वाला के समद्विभाजक, मतलब इस कोण को ठीक बीच में काटने वाला, इस कोण को ठीक बीच में काटने वाला समद्विभाजक O पर मिलते हैं
तो कोण BOC का मान, ये वाला कोण आपको निकालना है। इसी टाइप का सवाल पिछले वीडियो में जब आप देखिएगा तो ये एक सवाल रहा होगा त्रिभुज के अंदर। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक सवाल पूछते रहता है बराबर। इसमें भी इसका मान आपको दे देगा। सपोज करिए 30 डिग्री दिया, कहेगा इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक O पर मिलता है। इसका मान निकालने के लिए कभी पूछेगा, कभी इसका मान बाहर से निकालने के लिए, कभी अंदर से निकालने के लिए। तो अंदर वाले में 90 डिग्री प्लस θ/2 करिएगा और बाहर वाले में 90 डिग्री माइनस θ/2 करिएगा। अंदर वाले में 90 डिग्री प्लस θ/2 करना है, माने 90 प्लस एंगल दिया 30, तो 30/2। इसका उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री। लेकिन जब यही बात उसी टाइप का गुण ये त्रिभुज के अंदर में है कोण समद्विभाजक, और जब त्रिभुज के बाहर में कोण समद्विभाजक का मिलन हो, उसी टाइप का सवाल होगा, तो केवल बस माइनस बदल दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा। अंदर में रहेगा तो प्लस, बाहर में निकल गया तो माइनस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 52/2, मतलब 90 डिग्री माइनस 2 से इसको काटेंगे 26 हो जाएगा। 90 में से 26 घटाओगे तो 64 हो जाएगा, और ये 64 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, दोनों सवाल में से एक सवाल परीक्षा या सेट तो आप लोग बनाते होंगे, तो हमारी बात पर आपको विश्वास होगा कि इन दोनों सवालों में से एक सवाल परीक्षाओं में, सेट में आपको मिलते रहता है। जब ऐसा सवाल अंदर में एंगल बनाए तो 90 प्लस θ/2 कर दो, जब ऐसा सवाल बाहर में एंगल बनाए तो 90 माइनस θ/2 कर दो, उत्तर आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा सवाल का जवाब आप इजी वे में दे सकते हैं। नहीं तो और भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 52 डिग्री है तो रेस्ट दोनों कोनों का जोड़, फिर रेस्ट दोनों कोनों का जोड़ का आधा, फिर निकालिएगा तो आ जाएगा ये। चाहे ये 30 डिग्री है तो रेस्ट दोनों कोनों का जोड़ 150 डिग्री, उसके आधा आधा का जोड़ तो इसका 75 डिग्री। 75 डिग्री में क्या जोड़ेंगे तो 105 डिग्री, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ 52 डिग्री तो रेस्ट कोनों का जोड़ 100, अब उसमें क्या जोड़ेंगे कि 360 डिग्री, उसका आधा करेंगे, उसको 180 से मिलाएंगे तो फिर बनेगा। लेकिन अगर ऐसा मिले सवाल तो अंदर वाले में जब कोण समद्विभाजक का मिलन बिंदु, कोण समद्विभाजक का मिलन बिंदु अंदर में हो तो 90 प्लस θ/2 करना, जब कोण समद्विभाजक का मिलन बिंदु बाहर में हो तो 90 माइनस θ/2 करना। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। मिलते हैं अगले सवाल में। ये एक औसत का सवाल है। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। तो जब भी आपको गैप बराबर है, जैसे 11 के प्रथम गुणज, 11 के प्रथम 11 गुणज, तो 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11, 22, 33, देखिए सब जगह गैप बराबर है। तो 11वां गुणज क्या आएगा, 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़िएगा तो 121 आएगा। तो लास्ट को पकड़िएगा और पहला को पकड़िएगा और एवरेज लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा 132/2, और ये आपका आंसर सामने है। कहीं भी गैप अगर इक्वल हो, गैप अगर इक्वल हो उस सीरीज में, और तब आपको एवरेज लिखना हो तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा। कहीं से कोई परेशानी नहीं है। कभी जैसे मान लो कि कहेगा 6, 4, 10, 4, 14, अब इसी का औसत मान लीजिए, इसका औसत तो ठीक बीच वाला होगा 10, बीच वाला भी हो सकता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो ये वही आएगा। या बचपन में जो आप बनाते थे
6 जोड़ 10 जोड़ 14 बटा में 3, तो ये वही आएगा 14 6 20 10 30 बटा में 3। तो बीच में अब मान लो कि छोटा टर्म दिया तो बीच वाला पकड़ा गया तो ठीक है। अब बड़ा टर्म तो लिखेंगे उतना देर में तो बना लेंगे। तो लिखेंगे क्या है, पहला टर्म लिखेंगे, अंतिम टर्म लिखेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर 11 का गैप है, जब भी गुणज लिखेंगे तो गैप उतना ही का आएगा, इसके लिए हम लिख दिए। नहीं तो बनाने के समय आपको क्या करना है, 11 लिखना है, 121 लिखना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। तो ये सारे तरीके जो हैं ये वाला चल सकता है, ये सब अब ये वाला चलेगा जो भी बताए, ये सब आउटडेटेड होगी। मतलब इस तरीके से जब गैप समान रहे तो जोड़ उड़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2 करके निकल जाएंगे। ऑप्शन 66 इसका ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन को आप क्लिक करिएगा, 54 55 66 कुछ भी रहे, हो गया। जो उत्तर सही है उसको क्लिक कर दिए। तो मिलते हैं अगले सवाल में। तो इसी प्रकार देखते रहिए अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। और ये 7858802889 ये भी नंबर आपका और मेरा जुड़ने का एक तरीका है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करिए कि सर CHSL का सेट बता रहे हैं, इससे बेहतर कौन सा चैप्टर हम बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अरिथमेटिक एडवांस किसी का भी कोई भी सवाल हो, आप बेहिचक आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं उसको बना के आपको उत्तर भेज दूंगा। तो लेकिन देखते रहिए ताकि इससे भी कुछ ज्ञान आपका बढ़ेगा और जल्दी जल्दी बनाने का आइडिया होगा। तो CHSL के हमको लगता है ये तीसरा या चौथा वीडियो आपको मिलेगा। तो बराबर आप वीडियो को देखते रहिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक सवाल से सीखने का कोशिश करिए। आज भी कुछ एडवांस का मतलब कुछ ज्योमेट्री का कुछ अरिथमेटिक का सवाल था, उन सभी सवालों को हम बताए। तो आपको सीखते रहना है, कभी ट्रिगोनोमेट्री आएगा, सेट में तो आगे पीछे सब होते रहता है। तो उस प्रकार से हम जितने सवाल को डालेंगे आप उसको देखते रहिए, एक लंबा सीक्वेंस हो जाएगा। फिर आप कॉपी पर नोट करिए और तब सेट बनाइए और देखिए कि वो सवाल सेट में है कि नहीं। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहना है अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, और सभी सवालों को पूरा देखना है और अपने डाउट भेजना है 7858802889 पर। आप सब लोग को रात्रि की शुभ रात्रि के समय में आप खुश रहिए, आनंदमय रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ। जितनी भगवान ऊर्जा दिए हुए हैं पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने पढ़ाई को करिए। शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड नाइट, श्री हरि। और सब लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।